देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब नहीं होगी साल भर पशुओं को हरे चारे की कमी। नेपियर घास खाकर पशुओं में एक समान बना रहेगा दूध उत्पादन। डीलरों और खाद्य विक्रेताओं की मनमानी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक। खाद की कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा लिया तो दर्ज होगा केस। 23 साल तक साथ देने वाले बैल की किसान ने की 13वीं। विधिवत अंतिम संस्कार कर गांव वालों को खिलाया भोज। पहली बात तो ये है कि आपको ज्यादा कोशिश करनी है कि आप बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो डबल मास्क लगा करके गर्भवती महिलाओं को निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या जो माताएं दूध पिला रही हैं वो भी अब टीकाकरण लगवा सकती हैं। और वहीं आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि संतुलित आहार का सेवन करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी जरूरी है कि कुछ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस वो भी हल्की हल्की करती रहें। आने वाले समय में प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का समय आता है तब भी उनको एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं तो ज्यादा आसानी से डिलीवरी होती है और डिलीवरी के समय की जो परेशानियां हैं वो कम होती हैं। बिहार के भागलपुर जिले में किसान एक बड़ी संख्या में पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन इन पशुपालकों के सामने हरे चारे की समस्या खड़ी हो जाती है। पशुओं को सालों साल तक हरा चारा नहीं मिल पाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने अब जाकर एक बड़ी पहल को अंजाम दिया है। इस पहल के चलते केवीके द्वारा आसपास के पशुपालकों और किसानों को नेपियर घास लगाने की सलाह देकर मुफ्त में इसके बीज भी बांटे गए हैं। आपको बता दें कि इस साल केवीके द्वारा जिले में 10,000 स्लिप का वितरण 50 किसानों के बीच किया गया है। खबर की माने तो जिले में करीब 8 लाख से ज्यादा दुधारू पशु हैं, जो सालों तक हरे चारे से वंचित रह जाते हैं। केवीके के पशु वैज्ञानिकों का कहना है कि जिले में पशुपालन की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन हरा चारा नहीं है, जिसकी वजह से इन दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन घटता जा रहा है। लेकिन किसान अगर चाहें तो नेपियर घास को उगाकर जिले में चारे का संकट दूर कर सकते हैं। नेपियर घास की खास बात यह है कि दुधारू पशुओं में इसको खाने से दूध का उत्पादन एक समान बना रहता है। इसे एक बार लगाकर पशुपालक 4 से 5 सालों तक इसका लाभ ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारे की फसल है, जिसके पौधे गन्ने की तरह लंबाई में बढ़ते हैं और एक पौधे से 40 से 50 कल्ले निकलते हैं, जिससे फसल सघन हो जाती है। इसके पौधे की अधिकतम ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक होती है। पत्तियां हरी होने के साथ ही 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने डीलरों या खाद्य विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए एक जरूरी फैसला सुनाया है। इसके तहत अब किसान यूरिया या कोई भी खाद खरीदते समय ठगी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि खाद्य विक्रेता किसानों से खाद या यूरिया की उतनी ही कीमत वसूल सकेगा जितनी बैग पर लिखी होगी। अगर इसके अलावा खाद्य विक्रेता या डीलर किसान से 1 रुपया भी ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो किसान इसकी शिकायत कृषि निदेशक को जाकर कर सकते हैं, जिसके बाद फौरन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में यूरिया व खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। यानी सरकार खाद की कीमतों की कालाबाजारी पर किसी भी शख्स को नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के कृषि विभाग ने कृषि समन्वयक बनाए हैं, जो खाद की कीमतों पर नजर रखेंगे और अगर कहीं से भी ज्यादा कीमत लेने की शिकायत मिलेगी तो 24 घंटों के अंदर ही डीलर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। अब रेलवे रैक पॉइंट के भाड़ा के नाम पर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर खादों पर मनमानी कीमतें नहीं वसूल सकेंगे, क्योंकि आदेश के अनुपालन की पूरी जवाबदेही कृषि समन्वयक पर ही है। ये समन्वयक हर पंचायत में रखे जाएंगे, जो उस इलाके के किसान से बात करेंगे और जानेंगे कि कोई डीलर या खुदरा दुकानदार खाद की अधिक कीमत तो नहीं वसूल रहा है। अगर गड़बड़ी पाई गई तो डीलर के साथ खाद कंपनियां भी कार्यवाही के घेरे में आएंगी। जहाँ एक तरफ आज के समय में लगभग हर दूसरा किसान आधुनिक मशीनों पर निर्भर हो चला है, तो वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जो आज भी बैलों के सहारे ही खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों के चलते भले ही बैलों का इस्तेमाल कम किया जाने लगा हो, लेकिन आज भी
बैल को किसानों का सच्चा मित्र माना जाता है। इसका एक उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के देवपुर से सामने आया है, जहां संदीप नरोटे नाम का एक किसान 25 साल पहले अपने घर एक बछड़ा लेकर आया था, जिसे उन्होंने सुक्रिया नाम दिया था। इस बैल की अभी हाल ही में 13 से 14 दिनों पहले मौत हो गई, लेकिन संदीप और उसका पूरा परिवार सुक्रिया को बैल नहीं बल्कि परिवार का ही एक सदस्य मानते थे, जिसके चलते बैल की मौत के बाद उसका विधिवत ढंग से न सिर्फ अंतिम संस्कार किया गया बल्कि एक दिन पहले उसकी 13वीं का भी आयोजन किया गया था, जहां अक्सर जब बैल काम करना बंद कर देते हैं या उनकी उम्र हो जाती है तो वो किसान के किसी काम का नहीं रहता है और ऐसे में किसान उन्हें या तो बेसहारा छोड़ देते हैं या फिर बूचड़ खाने छोड़ाते हैं। लेकिन संदीप और उसके परिवार ने सुक्रिया को 2 साल पहले काम बंद करने के बाद भी उसे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी की और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा भी किया है। जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से हर रोज किसान बुलेटिन में आपको 3 नहीं बल्कि 7 खबरें देखने को मिलेगी। दरअसल हमारे दर्शकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए हमने बुलेटिन का विस्तार किया है, जिसके चलते समय न गवाते हुए चलिए फटाफट आपको बताते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए काम की है जो इस पद पर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वो RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 22 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असम के गोलपाड़ा जिले के कई गांवों के किसान पिछले कई सालों से नदी पर पुल बनवाने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा था। ऐसे में बरसात के मौसम में किसानों को न सिर्फ खेती करने में दिक्कत होती थी बल्कि कई बार मवेशियों के नदी में बहने से भी उनकी मौत हो जाती थी। ऐसे में थक हार कर चपलाई अंबारी क्षेत्र के लोगों ने खुद ही ये बीड़ा उठाया और दियोसिला नदी पर बांस का पुल खड़ा कर दिया। केरल मत्स्य विभाग का खुदरा उद्यम मिमीफिश राज्य भर में ताजा मछली एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए परियोजना को लागू कर रहे केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता मछली या तो सीधे पास की मिमी स्टोर से खरीद सकते हैं या मोबाइल ऐप मिमी के माध्यम से ऑर्डर कर होम डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। पंजाब में बीजेपी नेताओं को किसान आंदोलनकारियों के विरोध के चलते बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को पटियाला जिले की राजपुरा यूनिट के कई नेताओं को दोपहर के वक्त बंधक बना लिया गया था, जब किसान आंदोलनकारियों की भारी भीड़ पार्टी के एक नेता के घर के बाहर आ रही थी। ये भीड़ बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही थी। इसके चलते बीजेपी के नेताओं को घर में ही कैद रहना पड़ा और आखिर होम मिनिस्ट्री और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद सोमवार को सुबह 4 बजे बाहर निकाला गया। राजपुरा की गुरु अर्जन देव कॉलोनी में स्थित घर के बाहर जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तब जाकर किसी तरह से बीजेपी की पंजाब यूनिट के महासचिव भूपेश अग्रवाल और सुभाष शर्मा को घरों से बाहर निकाला गया। इसी के साथ दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।